Good morning, everyone. This is Navneet Jangir from Adarsh Balniketan Senior Secondary School. I teach English here. Today, we are going to read chapter number 12 of class 5th. The name of chapter is Chittorgarh, a glimpse of glory. In the previous session, we have read the chapter number 11 named The Talkative Tortoise. In that session, we get to know that how a talkative tortoise got into trouble because of his bad habit. Okay, and now we are going to discuss about Chittorgarh. As all of us know, there are many forts in Rajasthan which are known for a glorious past, and some of them are the fort of Jaipur, Amer Fort, Nahargarh Fort, and like more Chittorgarh Fort. In all of that, in all of them, the Chittorgarh is most famous because of Chittorgarh has a glorious past of Rajputana और टुडे वी कैन से राजस्थान. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में. ठीक है, चित्तौड़गढ़ क्या है? चित्तौड़गढ़ अपना राजस्थान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर ग्लोरियस किला है, फोर्ट है, जिसके अंदर अपने जो मेवाड़ के राजा लोग थे, राणा थे, जो मेवाड़ के राजाओं को राणा कहा जाता था. ठीक है, आज जो मेवाड़ है उसके अंदर अपना चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और थोड़ा सा भाग राजसमंद का भी आता है. तो इन सब जिलों से मिलकर, डिस्ट्रिक्ट से मिलकर अपना पहले मेवाड़ बनता था, और मेवाड़ के अंदर एक जगह थी चित्तौड़गढ़, और वहीं पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे किले अपने फोर्ट है राजस्थान में हैं, जैसे कि आमेर का किला है. ठीक है, जयगढ़ का किला है, मंडावा का किला है. ठीक है, और बटनेर किला है ना. ऐसे बहुत सारे ग्लोरियस किले हैं जो हमारे राजस्थान में बने हुए हैं. उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है या फिर सबसे फेमस है वो है चित्तौड़गढ़. चलो पढ़ते, स्टार्ट करते पढ़ना. इसमें एक स्टूडेंट है, वो बोल रही है, हेलो, आई एम सपना, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. ठीक है, एक स्टूडेंट है सपना, वो बता रही है अपने बारे में. कि क्या बता रही है? कि मेरा नाम सपना है और मैं क्लास 5th की स्टूडेंट हूँ. ठीक है, सपना बोल रही है आगे. आई लिव इन कोटा, वो कोटा में रहती है. लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, आई वेंट टू चित्तौड़गढ़, वो कहाँ गई? वो चित्तौड़गढ़ गई. विद माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ. ठीक है, आगे बोलती है, वी विजिटेड, हमने घूमा या फिर हमने वहाँ पर घुमाई करी, द वर्ल्ड फेमस फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़. इसकी कहाँ पर घूमने गए थे वो? वर्ल्ड फेमस फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के वर्ल्ड फेमस किले के अंदर. ठीक है, तो बेटा एक तो फोर्ट होता है, एक होता है पैलेस. दोनों में फर्क क्या है? फोर्ट का मतलब होता है किला, और पैलेस का मतलब होता है महल. फोर्ट क्या काम आता है? किला वो जगह होती है जहाँ पर सैनिक लोग जो होते हैं, सोल्जर, वो रहते हैं, और जहाँ पर जो राजा महाराजा थे वो अपने हथियार रखते थे. ठीक है, और इसके अलावा है पैलेस. पैलेस का मतलब होता है महल. तो महल में क्या होता था? महल में जो राजा लोग हैं, ठीक है, उनकी फैमिली है, वो लोग रहते थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब चित्तौड़गढ़ के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो इस चैप्टर में दी गई. जैसे इट इज सिचुएटेड ऑन ए हाई हिल्स. इट किसके लिए आया है? इट आया है चित्तौड़गढ़ के लिए. ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है, चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है, उसके लिए आया इट. ठीक है, तो इट इज सिचुएटेड ऑन ए हाई हिल्स, कि यह एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है. जो वर्ड है सिचुएटेड, इसका मतलब क्या होता है? स्थित होना. इट इज कंसिडर्ड टू बी, यह माना जाता है कि, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया. ठीक है, यह माना जाता है कि जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, ये क्या है? ये भारत के जो बड़े बड़े किले हैं उनमें से एक बड़ा किला है. इट वॉज बिल्ट, इसको बनाया गया, बाय द मौर्याज, किसके द्वारा बनाया गया? जो मौर्यन रूलर थे. ठीक है, जो मौर्य थे, मौर्य जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है. ठीक है, वो जो लोग थे, उस डायनेस्टी ने इसे बनाया था ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी.
7th सेंचुरी के दौरान इसको बनाया गया था। इट हैड बीन द कैपिटल ऑफ मेवाड़ फॉर मोर देन 800 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्या रहा, ये किला जो मेवाड़। सर यस बेटा। सर झुंझुनू में तो किला है मैम। सर हाँ, झुंझुनू में भी है ना। ठीक है, मैम सर बादलगढ़। हाँ बादलगढ़ है। ठीक है, तो उसी तरह क्या था, अपना मेवाड़ में भी एक किला था। तो क्या बोला गया है, इट हैड बीन द कैपिटल ऑफ मेवाड़ फॉर मोर देन 800 ईयर्स, कि 800 सालों से ज्यादा समय तक तो चित्तौड़गढ़ है ये मेवाड़ की कैपिटल रही या फिर राजधानी रही। अब बात करते हैं कैपिटल क्या होती है। देखो, कैपिटल क्या होता है, कोई भी राज्य होता है, कोई भी देश होता है, सर राजधानी। राजधानी होती है। लेकिन राजधानी होती क्या है वो समझते हैं ना पहले। अपन ने बात तो कर ली भी कैपिटल राजधानी होता है, लेकिन राजधानी क्या होती है। ठीक है, कोई भी देश है उसका जो हेड सिटी होती है, जो मुख्य सिटी होती है, ठीक है, जो मुख्य शहर होता है, जहां से उसका सारा जो प्रशासन चलाया जाता है उस देश का, ठीक है, तो उस सिटी को कहते हैं अपन कैपिटल या फिर राजधानी। इसी तरह जो चित्तौड़गढ़ है वो भी क्या था, वो भी मेवाड़ की कैपिटल थी, जो 800 साल से ज्यादा समय तक रही। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे सर बताया गया है, हाँ बेटा। राजस्थान की झुंझुनू, राजस्थान की जयपुर है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि राजस्थान का जितना भी प्रशासन है ना, जितना भी राजस्थान का जितना भी काम होता है सारा, ठीक है, वो सारा कहाँ से होता है, वो सारा जयपुर से होता है। इसका संचालन जो है, प्रशासन जो है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थान का, वो सारा कहाँ से होता है, जयपुर से होता है। ठीक है, वो जयपुर में कौन करता है, जयपुर में जो मुख्यमंत्री वगैरह है ना, मुख्यमंत्री है, फिर उनके मंत्री है, वो लोग सब क्या करते हैं, वो सब लोग प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, और फिर वहां से सारा संचालन करते हैं। अब देखो आगे, आगे ये बताया गया कि वो लोग कहाँ से गए थे और चित्तौड़गढ़ में वो कैसे पहुंचे। तो क्या बोला गया है, वी टुक द मॉर्निंग ट्रेन फ्रॉम कोटा रेलवे स्टेशन। अब सपना बताती है कि हमने क्या करा, हमने कोटा रेलवे स्टेशन से जो मॉर्निंग ट्रेन है, सुबह की ट्रेन है, वो पकड़ी। इट टुक अबाउट 3 hours टू रीच चित्तौड़गढ़, और उन्हें चित्तौड़गढ़ पहुंचने में कोटा से लगभग 3 घंटे लगे। अबाउट का मतलब क्या होता है, लगभग। ठीक है, आफ्टर हैविंग टी एंड सैम एंड सम स्नैक्स, थोड़ी चाय और थोड़ा नाश्ता करने के बाद, एट चित्तौड़गढ़ स्टेशन, चित्तौड़गढ़ स्टेशन पे, वी टुक एन ऑटो रिक्शा टू रीच द फोर्ट। हमने क्या लिया, हमने एक ऑटो रिक्शा लिया। क्यों, चित्तौड़गढ़ जो किला है वहां तक जाने के लिए। द रोड ऑफ द फोर्ट हैड मैनी टर्न्स, और जो जो सड़क किले तक जाती है, फोर्ट तक जाती है, उस सड़क में बहुत सारे क्या थे, घुमाव थे। ठीक है, टर्न का मतलब क्या होता है, घुमाव, ऐसे। ठीक है, वी वेंट थ्रू द गेट्स। अब क्या आता है, जैसे हम चित्तौड़गढ़ में एंटर करते हैं ना, तो बहुत सारे वहां पर बड़े बड़े गेट बने हुए हैं। ठीक है, बड़े बड़े गेट बने हुए हैं, तो उन गेट के नाम है, देखो कौन कौन से हैं। वी वेंट थ्रू द गेट्स, हम बहुत सारे गेट में से निकले। थ्रू यानी क्या होता है, थ्रू का मतलब होता है में से। ठीक है, हम बहुत सारे जो वहां पर गेट है उनमें से निकले। नेमली, जिनके नाम है इस तरह से है, पदनपोल, पहला जो गेट है उसका नाम क्या है, पदनपोल। बाद में आता है भैरवपोल। ठीक है, दूसरा गेट है उसका नाम क्या है, भैरवपोल। फिर थर्ड गेट है उसका नाम है हनुमान पोल। इसके बाद आता है गणेश पोल। गणेश पोल। इसके बाद है जोड़ला पोल, और इसके बाद लक्ष्मण पोल। और जो बाद में जो मेन गेट आता है उसका, जो किले में घुसने का जो मेन गेट है, उसका नाम है राम पोल। राम पोल। ठीक है, इस तरह से अलग अलग उसमें पोल बने हुए हैं। पोल मतलब गेट। ठीक है, हिंदी के अंदर अपन गेट को क्या बोलते हैं, रास्ता होता है ना, गेट बना तो बड़ा बड़ा, उसको पोल बोला जाता है। ठीक है, आगे देखो, वी बॉट टिकट्स टू सी द म्यूजियम इन द फतेह प्रकाश पैलेस। अब वो बोल रहे कि हमने टिकट्स खरीदी। क्यों खरीदी, क्योंकि जो फतेह प्रकाश महल है उसके अंदर जो म्यूजियम बना हुआ है उसे देखने के लिए। अब ये फतेह प्रकाश महल कहाँ है, जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है
उस किले के अंदर एक महल बना हुआ है, इसका नाम है फतेह प्रकाश। और ऐसे ही एक महल और है, ठीक है, बादल महल है, वो भी कहाँ पर है, वो भी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ही है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ किला बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा दूर तक फैला हुआ है, तो उसमें अलग अलग महल बने हुए हैं। ठीक है, जैसे ही अपने जो महाराणा प्रताप थे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म जो अपना ये चित्तौड़गढ़ किला है इसके अंदर एक बादल पैलेस है, बादल महल है, उसमें हुआ था। ठीक है, आगे देखो, इट हैड ए नाइस कलेक्शन ऑफ ओल्ड गन्स, swords एंड मैनी वेपन्स। अब इट किसके लिए आया है, इट आया म्यूजियम के लिए। ठीक है, तो उस म्यूजियम में क्या था, बहुत ही जो पुरानी बंदूकें हैं, तलवारें हैं और दूसरे हथियार हैं, उनका एक बहुत बढ़िया कलेक्शन था उसके अंदर। ठीक है, ओल्ड यानी पुराना, और कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप होना। ठीक है, डिपॉजिटिंग ऑफ थिंग्स, जैसे चीजों को अपन जमा करके रखते हैं ना, उसको बोलते हैं कलेक्शन। वी सॉ द फेमस विजय स्तंभ, और ऐसे ही उस चित्तौड़गढ़ किले के अंदर क्या है, विजय स्तंभ बना हुआ है। अब विजय स्तंभ क्या है, विजय स्तंभ जैसे महाराणा कुंभा जो थे, महाराणा कुंभा जो थे वो कौन थे, वो उस चित्तौड़गढ़ प्लेस के, चित्तौड़गढ़ महल के, मेवाड़ के राजा थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक मालवा का जो राजा था जिसका नाम था महमूद खिलजी, उनके साथ लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई में वो जीत गए थे। तो उस जीत की याद के लिए उन्होंने क्या बनाया था, ये विजय स्तंभ विजय बनाया था। स्तंभ। हाँ देखो आगे, इट वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा, यह राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर महमूद खिलजी द सुल्तान ऑफ मालवा, कब बनाया गया था, जो मालवा का सुल्तान है, सुल्तान मतलब राजा, जो मालवा का जो राजा था महमूद खिलजी, उसके ऊपर उसको जीतने के बाद उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने उसको जीतने के बाद उसकी याद के अंदर क्या बनाया था, अपनी जीत की याद में उन्होंने ये जो विजय स्तंभ है वो बनाया था। आगे देखो, इट हैज 157 स्टेप्स। अब इट किसके लिए आया है, इट आया है विजय स्तंभ के लिए। ठीक है, तो विजय स्तंभ में कितनी सीढ़ियां हैं, 157 सीढ़ियां हैं, टू रीच द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, जो विजय स्तंभ है उसके जब अपन ऊपर तक जाएंगे, सबसे ऊपर जाएंगे, टॉप छत पर जाएंगे, तो वहां पर जाने के लिए 157 सीढ़ियां हैं, चढ़नी पड़ेंगी। ए लाइट एंड ए साउंड शो इज हेल्ड इन द इवनिंग, और शाम को वहां पर क्या होता है, लाइट का और साउंड का मतलब नाच गाने का प्रोग्राम वहां पर होता है। देयर इज अनदर टावर ऑल्सो, और इसके अलावा वहां पर एक स्तंभ और है। टावर का मतलब क्या होगा, टावर का मतलब यहाँ पर है स्तंभ से। ठीक है, कोई बड़ी चीज है उसको जब बनाया जाता है ऊपर से नीचे तक, उसको बोलते हैं अपन स्तंभ, टावर। ठीक है, तो वहां पर इसके अलावा विजय स्तंभ के अलावा एक टावर और भी है, इट इज कॉल्ड कीर्ति स्तंभ, और इस स्तंभ, इस टावर का नाम क्या है, इस टावर का नाम है कीर्ति स्तंभ। ठीक है, ये किसने बनाया था कीर्ति स्तंभ, ये कीर्ति स्तंभ वहां पर कोई व्यापारी था, पन्ना शाह है। ठीक है, धनक शाह और पन्ना शाह दो व्यापारी थे, ये बिजनेसमैन थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है, ये लोग जैन थे। ठीक है, जैन क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म, उसी तरह क्या होता है, एक जैन धर्म भी होता है। तो ये दोनों जैन थे, उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, इट इज डेडिकेटेड टू भगवान आदिनाथ, और ये भगवान आदिनाथ के लिए बनाया गया था। ठीक है, भगवान जो जैन धर्म के जो लोग होते हैं उनमें उनके भगवान है आदिनाथ, तो उनकी याद में इसे बनाया गया था। द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, और कौन थे आदिनाथ, आदिनाथ थे जो पहले जैन तीर्थंकर थे। तीर्थंकर क्या होता है, तीर्थंकर जो जैन के साधु होते हैं ना, जैनी साधु होते हैं, उनको तीर्थंकर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, वी विजिटेड द राणा कुंभा पैलेस। इसके बाद जो सपना बता रही है, क्या बता रही है कि इसके बाद हम कहाँ घूमने गए, इसके बाद हम लोग जो राणा कुंभा है उनके महल में घूमने गए। इट रिमाइंड्स अस द पॉपुलर स्टोरी ऑफ पन्नाधाय द मेड ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह। ठीक है, जैसे ही हम राणा कुंभा के महल में गए तो
इट रिमाइंड्स अस, तो ये हमें याद दिलाता है। इट किसके लिए आया है? इट आया है राणा कुंभा पैलेस के लिए, ठीक है। तो राणा कुंभा का जो महल है वो हमें याद दिलाता है, रिमाइंड यानी याद दिलाना। किसकी याद दिलाता है? पॉपुलर स्टोरी ऑफ पन्ना धाय, पन्ना धाय की जो पॉपुलर जो फेमस स्टोरी है, जो कहानी है, उसकी याद दिलाता है। कौन थी पन्ना धाय? द मेड ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह, जो उदय सिंह था, जो राजकुमार उदय सिंह था, ये उसकी क्या थी? ये उसकी धाय माँ थी, ठीक है। धाय माँ मतलब कौन होता है? धाय माँ वो होती है जो किसी बच्चे की देखभाल करती है ना, उसका बड़ा होने तक, उसको बोलते हैं धाय माँ, ठीक है। आगे देखो, शी सैक्रिफाइस्ड हर सन चंदन, और उन्होंने क्या किया? शी मतलब शी किसके लिए आया है? शी आया है पन्ना धाय के लिए, ठीक है। तो पन्ना धाय ने क्या किया? पन्ना धाय सैक्रिफाइस्ड हर सन चंदन, उन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया। इसलिए टू सेव द लाइफ ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह, जो राजकुमार उदय सिंह थे उनका जीवन बचाने के लिए उस पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया। आगे देखो, मीराबाई द ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्णा आल्सो लिव्ड इन दिस पैलेस, और इनके अलावा पन्ना धाय के अलावा जो मीराबाई है वो कौन थी? वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, ठीक है। डिवोटी यानी भक्त, तो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, वो भी इस महल में रहती थी। इट इज द सेम पैलेस, यह वही महल है, वेयर द ब्यूटीफुल क्वीन पद्मिनी कमिटेड जौहर अलोंग विद, ठीक है। तो यह वही फेमस सेम टू सेम ये वही महल है जहां पर जो खूबसूरत जो महारानी थी पद्मिनी, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कमिटेड यानी, कमिटेड का मतलब होता है स्वीकारना, मानना, जिन्होंने जौहर यहाँ पर किया था, अलोंग विद मैनी अदर वुमेन्स टू सेव हर ऑनर, ठीक है। जिन्होंने दूसरी बहुत सारी महिलाओं के साथ, वुमेन्स के साथ क्या किया था? कमिट जौहर, जिन्होंने जौहर किया था। किस लिए किया था? टू सेव हर ऑनर, अपने सम्मान को बचाने के लिए, ठीक है। आगे देखो, देर आर मैनी टेम्पल्स, अब वहां पर बहुत सारे मंदिर है, एंड वाटर बॉडीज सर इनसाइड द, हाँ बेटा। सर जौहर क्या होता है? बेटा जौहर देखो, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे पहले के टाइम में जो बाहर से जो अटैक करने आते थे लोग, ठीक है, तो पहले राजा महाराजा सब लोग थे, ठीक है। जैसे अपना भारत है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, अपना जो मेवाड़ है वो भी था। तो जैसे मान लो कोई बाहर के आतंकवादी मान लो, या फिर अटैक करने वाले मान लो, ठीक है, इन्वेडर्स, जो बाहरी आक्रमणकारी आते थे ना अटैक करने के लिए, जो अपनी जो राजपूत महिलाएं होती थी वो क्या करती थी? अटैक से पहले, जैसे मान लो एक महल में अटैक होना है, ठीक है, तो अटैक से पहले वो क्या करती थी? जो जो मैन होते हैं, मैन, ठीक है, ये करते थे केसरिया, ठीक है। केसरिया क्या होता है? केसरिया का मतलब होता है लड़ने के लिए तैयार होना। उसके बाद उन्हें ये नहीं पता होता कि हम जिएंगे या मरेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं केसरिया। वो क्या करते थे? वो जो केसर के रंग का जो होता है ना साफा, वो पहन लेते और फिर लड़ने के लिए जाते थे, और इसके बाद उन्हें नहीं पता था कि हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे, ठीक है। ये होता था केसरिया। और जो वुमेन है वो क्या करती थी? वुमेन ये करती थी कि हम जो आक्रमणकारी आए हैं बाहर से, हम उनके हाथ ना आए, ठीक है, अपने सम्मान को बचाने के लिए वो क्या करती थी? वो पहले एक बड़ी सी जगह होती थी ना, वहां पर खड्डा खुदवाते थे, ठीक है, और फिर उस खड्डे में लकड़ियां डालकर उसमें आग लगवा लेते थे, और फिर उसमें कूद जाते थे उस जलती हुई आग के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं जौहर, ठीक है। जो वुमेन है वो क्या करती थी? अपने सम्मान को बचाने के लिए खुद आग में जल जाती थी, खुद ही कूद जाती थी, तो इस चीज को जौहर बोलते हैं। आई बात समझ में? ये खुद को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए वो लोग खुद ही आग में कूद जाती थी, और उसे जौहर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, देर आर मैनी टेम्पल्स एंड वाटर बॉडीज इनसाइड द फोर्ट, जो फोर्ट है, जो किला है, उसके अंदर बहुत सारे मंदिर और क्या है? वाटर बॉडीज है। क्या होते हैं वाटर बॉडीज? तालाब वगैरह, ठीक है, तालाब, झरने, उनको क्या बोला गया यहाँ पर? वाटर बॉडीज बोला गया है। वी विजिटेड द मीराबाई मंदिर, और इसके बाद वो बोलती है कि हम कहाँ घूमने गए? इसके बाद हम जो मीराबाई मंदिर है वहां घूमने के लिए गए।
कलिका माता मंदिर है, वहां घूमने के लिए गए, और तुलजा भवानी मंदिर है। कौन से मंदिर? तुलजा भवानी मंदिर है, वहां घूमने के लिए गए। वी saw the गोमुख एंड सम अदर पॉन्ड्स, और इसके अलावा हमने जो अलग अलग पॉन्ड है, जो तालाब है, जिनमें से एक का नाम है गोमुख तालाब, वो देखा, और बाकी दूसरे तालाब भी देखे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड पैट्रियोटिज्म। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है वो क्या है? जो बहादुरी और देशभक्ति की निशानी है ऑफ द पीपल ऑफ मेवाड़। जो मेवाड़ के जो लोग थे वो उनकी देशभक्ति की और उनकी बहादुरी की निशानी है। ब्रेवरी यानी बहादुरी, और पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। दे फोर्ट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स। वो लड़े किस अगेंस्ट यानी खिलाफ, वो लड़े जो जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो उनके खिलाफ लड़े। टू सेव आवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि को बचाने के लिए। वी आर प्राउड ऑफ चित्तौड़गढ़, हमें चित्तौड़गढ़ पे गर्व है। एंड द ब्रेव वॉरियर्स ऑफ मेवाड़, और मेवाड़ के जो बहादुर जो वॉरियर्स है, ठीक है, जो सैनिक है, उन पर हमें गर्व है। ओके बेटा, तो ये था अपना चैप्टर। सबको पसंद आया? कैसा लगा चैप्टर? यस सर। अच्छा सर। इसके बारे में हमने जाना चित्तौड़गढ़ के बारे में, वहाँ पे कौन कौन रहता था, क्या क्या वहाँ पर हुआ था। जैसे एक बच्ची ने पूछा कि जौहर क्या होता है, ठीक है, इसमें हमने जाना जौहर क्या होता है। तो इस तरह से ये क्या था अपना चित्तौड़गढ़ का एक फेमस। सर वो खुद क्यों कूद जाती थी? बेटा खुद को बचाने के लिए, ठीक है, खुद को बचाने तो के सर लिए। वो तो फिर भी मरती। तो मरती वो उनके हाथों में लगते ना, अपने सम्मान को उनका बचाया जाता ना। अपने सम्मान को बचाने के लिए वो पहले खुद को खत्म कर लेती थी। क्या पता जो बाहर के आदमी आते हैं वो कैसे हो, बाहर के जो आक्रमणकारी है, विदेशी आक्रमणकारी है, उनसे खुद को बचाने, अपनी जान बचाने के लिए नहीं, अपने सम्मान को बचाने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो अपने राष्ट्रपिताना के जो लोग हैं उनके लिए जान से बढ़कर सम्मान होता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। क्वेश्चन आंसर आपको इसे सेंड कर दूंगा मैं, और इसके जो वर्ड्स मीनिंग है वो भी मैं आपको अभी बोर्ड पे लिख देता हूँ। उसके बाद इसका फोटो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ओके ओके सर। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय बाय। बाय सर।